श्री शिवाय नमस्तुभयम। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी, देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। बहुत सी जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इस दिन से चतुर्मास का समापन होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में देव उठनी एकादशी की सही तारीख, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। देव उठनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2025 साल 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत 1 और 2 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर सुबह 9:11 एकादशी तिथि समाप्त होगी। 2 नवंबर सुबह 7:31 अभिजीत मुहूर्त होगा। सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 पारण का समय होगा। 2 नवंबर दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 हरिभाषण समापन होगा। दोपहर 12:55 देवउठनी एकादशी पूजा विधि एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। 1 नवंबर शनिवार को पड़ने वाली देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर यदि आप ये एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त। भक्तों, आने वाली 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, 1 नवंबर 2025 को पड़ने वाली देवउठनी एकादशी जो के दौरान पड़ने वाली प्रथम अमावस्या है। यह अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है, क्योंकि यह के महीने में पड़ी है, का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं देवउठनी एकादशी का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको देवउठनी एकादशी के दिन एक चीज जरूरी खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 नवंबर सर्वपवित्र अमावस्या पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाए। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 1 नवंबर देवउठनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी ये 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, देवउठनी एकादशी पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सर्वपितृ अमावस्या के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो माई ना संग, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 1 नवंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन सी चीज जरूर ही खाने के लिए लेना चाहिए। फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद देवउठनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है
और देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको सर्वपितृ अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 1 नवंबर कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि देवउठनी एकादशी पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 1 नवंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज सर्वपितृ अमावस्या के दिन जे खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। सातकारी ही भक्तों देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में यह खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को देवउठनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन संगम में स्नान और दान करने का विशेष में इस समय स्तर पर को बीज बारण को बीज बारण को बीज बारण को बीज बारण इस सर्व पितरों में दान करने का विशेष में फत होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अमावस्या के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन देवउठनी एकादशी के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें देवउठनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये हर चीज देवउठनी एकादशी के दिन भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। यह महीने को चला करके करीवार नाथ जी ही अमावस्या होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माह की देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर 2025 की रात 7:56 पर होगी और इस तिथि का समापन 1 नवंबर 2025 को शाम होगी 47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी और देवउठनी एकादशी का व्रत और पूजा 1 नवंबर को ही होगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी बात करती है। मान्यता है कि
इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। भक्तों, अगर आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिखें। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 2 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना भक्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय लेना चाहिए। जानते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, ये एक छोटी सी चीज करोड़पति बनेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज्य भक्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सब सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भक्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकटग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएं। इस वीडियो में हम आपको उसी खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो भक्तों, फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो भक्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो भक्तों वीडियो को देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी गाय से जुड़ी हुई उपाय हैं। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय नाबाद मिले तो सफेद गाय को खिला दें। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र,
गाय का दूध अथवा गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से नवग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाई ओर गाय का आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। भक्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गौवंश जीवों को कोई से मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या भक्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने, माता को मारने पीटने वाले के सामान मन पाप का भागी ही होता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये भक्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के रहने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अजाने में पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग गाय से एक बार दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना महापाप कहा जाता है। ऐसे दूध को निकालने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की
यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंश हैं, जिन पर स्वयं महादेव सवारी करते हैं, जो कि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से होकर संबंध पिता से एवं केतु का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु और केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष पूर्ण बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी भी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ ये संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा में जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए तो समझ जाना कि यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसे घर में वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी, गुड़ और चारा खिलाते हैं, गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय